फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आपका सुमन सर गीता माँ ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि कल का वीडियो में आप लोगों ने देखा रिकरिंग वाला, वो सॉल्व किए थे। आज देखेंगे रेशनल और इरेशनल नंबर। ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। एग्जामिनर बोल देगा प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये कैसे होता है ये जानते हैं। हाँ, आगे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बोलना चाहते हैं। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। और कमेंट सेक्शन में कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। पहले जानते हैं हम लोग रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर मीन्स वह इन द फॉर्म ऑफ p/q के फॉर्म में रहना चाहिए। इन द फॉर्म ऑफ p/q, जहां पे q जो है इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, रेशनल नंबर क्या हुआ? कोई भी नंबर p/q मीन्स 3/4, ठीक है, 5/7, ठीक, लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। रेशनल नंबर नहीं होगा क्योंकि ये नीचे में 3 हो गया p के फॉर्म में, लेकिन q जो है वो 0, जो कि q 0 के बराबर नहीं होता है, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, और अब रेशनल नंबर में दो प्रॉपर्टीज होते हैं। एक ये देखिए, 3/4 को हम जब डिवाइड करते हैं तो ये क्या होगा डेसिमल फॉर्म में? 0.7 टाइम्स 28, फिर 5 टाइम्स। ठीक, तो ये टर्मिनेटिंग डिजिट हो गया। मतलब ये जब डेसिमल में हम इसको करेंगे 3/4 को, तो ये टर्मिनेट कर रहा है। तो इसका एक प्रॉपर्टी क्या हो गया? इसका एक प्रॉपर्टी हो गया टर्मिनेटिंग after a definite decimal expansion। ठीक है, इसका एक प्रॉपर्टी ये हो गया, मतलब टर्मिनेट करेगा आफ्टर ए डेफिनिट डेसिमल, मतलब पॉइंट के बाद एक कुछ वैल्यू देगा जो कि पूरी कट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरा प्रॉपर्टी होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। एग्जाम्पल 1/3। ये क्या हो गया? 0.3333 ... ये क्या हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेट नहीं करेगा लेकिन रिपीट करेगा। ये भी रेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और हमारे वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जो नहीं जान सकते हैं वो भी हमारे वीडियो को देखें, वो समझ सके। और 10th का एग्ज़ाम आने वाला है, पास में ही 10th का एग्ज़ाम है, जो कि उन लोग को बहुत हेल्पफुल होगा यह वीडियो। और हम शुरू से स्टार्ट किए हैं, मेरे वीडियो को फॉलो कीजिएगा तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर हम लोग जाने, अब जानते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ये होगा इरेशनल नंबर। इसका दो प्रॉपर्टीज भी होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन
रिपीटिंग। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज होगा। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे एग्जांपल हो गया 3.12597, ये हो गया, मतलब टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, और ये नॉन रिपीटिंग, मतलब रिपीट भी नहीं कर रहा है और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी हुआ। और एग्जांपल हो गया √2, √3, √5, ये सब हो गया इरेशनल नंबर। ठीक है, लेकिन हाँ एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे कि आप लोग जानते होंगे पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। ठीक, ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। वाई? बिकॉज why? Because it is non terminating and non repeating। ठीक, बट पाई का जो वैल्यू होता है 22/7, ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, ये रेशनल नंबर क्यों है? पाई को हम रेशनल नंबर नहीं बोल सकते हैं क्योंकि पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, लेकिन उसका जो वैल्यू है उसको हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि ये आफ्टर डेसिमल एक फिक्स्ड वैल्यू देगा जो कि पूरी कट जाएगा और वो टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग भी होगा, इसलिए इसको हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखते हैं कुछ वर्ड्स हम लोग जो कि आगे हम लोग को मदद करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कोप्राइम। ठीक, कोप्राइम क्या है? व्हाट इज कोप्राइम? कोप्राइम क्या है? ऐसे दो नंबर जिनका फैक्टर एक छोड़ के दूसरा नहीं हो। ठीक है फ्रेंड्स, कोप्राइम। व्हाट इज कोप्राइम? ऐसे कोई भी दो नंबर जिनका ऐसे कोई, इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है, ऐसे दो नंबर जिनका सिर्फ फैक्टर 1 ही हो उन्हीं को कोप्राइम बोलेंगे। जैसे एग्जांपल 3, 5, इनका फैक्टर क्या होगा? सिर्फ ओनली एंड ओनली 1 होगा फैक्टर, फैक्टर ओनली 1। ठीक है, 4 और 9, इनका भी फैक्टर क्या होगा? ओनली 1 होगा, फैक्टर ओनली 1। ठीक है फ्रेंड्स, इनको बोलते हैं हम लोग कोप्राइम। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं होगा पता। चलिए आगे जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस assume that let us assume that √2 is a रेशनल नंबर। पहले √2 को हम लोग रेशनल नंबर मानते हैं। ठीक है, अब आगे तो रेशनल नंबर जब हम इसको माने तो क्या हो जाएगा? नो लेट
√2 इक्वल्स टू a बाई बी के फॉर्म में होगा। जब रेशनल नंबर हम इसको माने तो a बाई बी के फॉर्म में हुआ, और जहां वेयर a एंड b आर को प्राइम, इसलिए को प्राइम पहले आपको हम बताएं कि को प्राइम क्या होता है। को प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, को प्राइम आपको पता है कि जिसका फैक्टर सिर्फ ओनली 1 होता है उसको बोलते हैं को प्राइम। अब हम लोग ये लिखे, ठीक। अब इसको हम ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किए, ठीक। √2 स्क्वायर इक्वल्स टू ए बाई बी होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये हो गया, ठीक। तो सो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 2, ठीक। सिंस ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, देयरफॉर जब ये ए स्क्वायर, मतलब देखिए समझिए यहाँ 25, मतलब ये क्या हुआ 5 का स्क्वायर, ठीक। तो इसको हम पुट किए ए। अब देखिएगा यहाँ पे ये कैसे हुआ, ये जब ये ए स्क्वायर बाय 2 है, तो अगर हम ए स्क्वायर की जगह पे 5 का स्क्वायर या 2 का स्क्वायर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा, और 2 भी जो है वो भी 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखे सिंस ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 और देयरफॉर ए इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं, a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, ठीक है। अब आगे देखते हैं, लेट a इज इक्वल्स टू 2p, यहाँ पे p क्या है, फॉर सम इंटीजर्स p, ठीक। फॉर सम इंटीजर्स है p। अब √2 इक्वल्स टू 2p, ठीक, 2p बाई b, ठीक। अब हम इसको फिर से स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक। इसको हम √2 बाई 2p बाई b, ठीक। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, ठीक। अब क्या होगा, √2 का स्क्वायर 2p बाई b का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको रब करते हैं, ऊपर लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से 2 इक्वल्स टू 2p स्क्वायर बाई b स्क्वायर, ठीक। और 4, ठीक। तो ये b स्क्वायर इधर आ गया, 4p स्क्वायर बाई 2 से 4 हो गया, तो ये b स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू p स्क्वायर, ये 2 हम इधर भेज दिए, ठीक है। p स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, b स्क्वायर बाई 2, ठीक। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, देयरफॉर b इज आल्सो डिविजिबल बाई 2, ठीक है। ये वही बात हुआ जो पहले बताए थे। अब यहाँ पे थस इसको नीचे वाला रब कर देते हैं, थस यहाँ पे क्या हुआ, 2 जो है वो
2 इज अ कॉमन फैक्टर है किसका, फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है ए और बी का, बट दिस contradicts the fact that A and but this contradicts the fact that A and B have no common factor other than 1। ठीक, ये बताया कि लेकिन हम लोग के पास इस फैक्ट, ये जो बताए कॉमन फैक्टर है ए और बी का 2, इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। ठीक, द कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज that √2 is a rational number। हम लोग जो एज्यूम जो किए थे √2, द कॉन्ट्राडिक्शन एज द √2, यहाँ पे बाय एज्यूमिंग the contradiction arises that √2 arises the contradiction arises by assuming that √2 is a rational number। ऊपर में जो हम लोग √2 को जो रेशनल नंबर माने थे वो गलत निकला, हम लोग का कॉन्ट्राडिक्ट गलत हुआ कि √2 जो है वो रेशनल नंबर है, हेंस √2 is an irrational number proved। ठीक, ये हम लोग देख लिए कि √2 को जो हम लोग जो एज्यूम जो किए थे वो रेशनल नंबर गलत निकला, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, इसलिए ये √2 जो है वो इरेशनल नंबर प्रूव हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो सेम प्रोसेस था जैसे ऊपर किए थे उसी तरह हुआ। यहाँ पे ये नीचे वाला लिखना जरूरी है क्योंकि इसमें जो है आपका 1 से 2 मार्क्स छुपा हुआ है, इसलिए इसको आपको लिखना जरूरी है। जैसे लिखे ये जो 2 है वो कॉमन फैक्टर है ए और बी का, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट करता है ये जो बात हम लोग बोले कॉमन फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पे बताया था सिर्फ 1 के अलावा इसका फैक्टर नहीं है। फिर बाद में बता रहे हैं कि द कॉन्ट्राडिक्शन आए, फिर कॉन्ट्राडिक्ट राइज करता है क्यों, क्या कि जो √2 को जो हम लोग रेशनल नंबर माने थे वो गलत है, इसलिए ये √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब अगले वीडियो में मिलते हैं, ये हम लोग जाने √2 इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ होता है। ठीक है, वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और अपने जितने भी दोस्त हैं आपके इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाएँ और उन दोस्तों को भी हम लोग तक जोड़ें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय।